स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यूएस में एक बात चल रही है इन्फ्लेशन को लेकर के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि इन्फ्लेशन को लेकर के आप क्या अपनी राय रखते हैं जो यूएस पर इन्फ्लेशन आने वाली है। तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, और आने वाले समय में आपको कौन से शेयर ऐसे चुनने चाहिए जिनमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, न्यूज़ आई है, न्यूज़ डाउ जोन्स ड्रॉप्ड ऑन हॉकिस बुलार्ड रिमार्क्स, रेट सेंसिटिव बैंक्स स्टॉक्स डिप 2%। जो डाउ जोन्स है वो फ्राइडे के दिन 2% गिरा, और गिरावट के कारण सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन की ये जो नंबर्स रहे जो आए उसमें बताया गया कि अमेरिका में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पिछले 12 महीनों के मुकाबले 5% बढ़ चुकी है। और ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं कि वाशिंगटन, अमेरिका में इन्फ्लेशन मई महीने में पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़ गया है, जबकि पिछले माह अप्रैल के मुकाबले 0.6% की वृद्धि हुई है। अब देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या क्या होते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो चारों तरफ से मार्केट घिर जाता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट होगी। लेकिन इस चीज़ को आप समझने की अगर कोशिश करें, तो मैं आसान भाषा में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी जो है डाउन होती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही रास्ता उनके पास बचता है जो भी सेंट्रल बैंक्स में होते हैं, और वो रास्ता ये होता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे बैंक। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि सपोज़ किसी कंपनी ने इंटरेस्ट लिया बैंक से, और कंपनी ने जब बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया, तो जब कंपनी अब प्रोडक्शन करेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी वो पैसा निकालने की कोशिश करेगी। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी प्राइजेस बढ़ेंगे। जब उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो और सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक जो है इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इसके भी कई सारे दुष्प्रभाव होंगे। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जब सप्लाई कम होगी और सामान बिकेगा कम, सेल्स कम होंगी, तो इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट फिर से पड़ेगा। तो अब ये कहने की बात हो गई, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा कि मान लीजिए 10 रुपये सरकार को टैक्स मिलता था और सामान कम बिकेगा तो 7 रुपये टैक्स मिलेगा, तो इसमें सरकारी खजाने में घाटा होगा। तो यानी कि अब चौतरफा घिर चुकी है। अब देखिए, ये न्यूज़ जो आई है यूएस स्टॉक मार्केट की है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि उसका हमसे क्या लेना देना। देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो इंटरेस्ट रेट दोनों तरफ से बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाएगी, लोन देने वाले बैंक्स जो लोन देते हैं और एक लोन्स दे करके जो इंटरेस्ट कमाते हैं, और इंटरेस्ट रेट उसके भी बढ़ेंगे जो बैंक इंटरेस्ट देती है अपने कस्टमर्स को बैंक में पैसा रखने के लिए। तो अब जब कस्टमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकों पर लोड बढ़ेगा। अब एक रेपो रेट, जैसे आपने सुना होगा आरबीआई के लिए, आरबीआई जब रेपो रेट का मतलब होता है कि कोई बैंक आरबीआई से उस इंटरेस्ट रेट पर बैंक उधार ले सकती है। तो इन चीज़ों, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक पैसा लेगी, बैंक अगर ज़्यादा ब्याज पर पैसा लेगी, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देना पड़ेगा, तो फिर हम कस्टमर्स के लिए भी वहीं से पैसा निकाल करके दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो इन्फ्लेशन है ये ऐसी चीज़ है जो आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका सीधा प्रभाव इस पर पड़ेगा। जब बैंक इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाएंगे, तो जैसे यूएस के जो बैंक्स हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो जो पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट पे लगा है वहाँ निकल करके जाने लगेगा। अब जो बड़े एफआईआई से पीआई से तो वो नोटिस पे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूरा पैसा निकाल लिया। अगर उनका अरबों खरबों का निवेश है तो वो स्टॉक मार्केट को ऐसे नहीं गिरा सकते हैं, उसके लिए उनको प्री नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन वही काफ़ी होगा इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए। मैं कुछ आपको 10 आज 1 5% समझ में बात आई होगी। तो
मेरा मानना है कि इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, एक बात और चल रही है, एक इम्पॉर्टेंट बात और चल रही है कि जो परचेसिंग पावर है, सुनने में तो ये शब्द बहुत मतलब इजी लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी कहानी भी होती है। परचेसिंग पावर अगर घटाती है ये आपकी यूएस की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, अगर, तो उससे क्या होगा कि डॉलर के प्राइसेस गिर सकते हैं। और जब डॉलर के प्राइसेस गिरेंगे तो आईटी स्टॉक्स के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सारा पेमेंट आईटी स्टॉक्स इस पे लेते हैं डॉलर पे। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है 2 से 4 महीने का, ये बड़ा संभल के स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाला है। अब इसके पीछे एक और चीज़ है। अब देखिए, ये जो टाइम है, जो गिरावट हो गई, अब इंडिया में पिछले 1.5 साल में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या जो है लगातार बढ़ी है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम है, तो जो ये रिटेल इन्वेस्टर्स है, ये मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। और अभी तक मार्केट को उठाने में मेन जो हाथ रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि इनके बिहेवियर को आने वाले टाइम में जब जज किया जाएगा तभी स्टॉक्स मार्केट में कोई सही प्रोडिक्शन होगी। इसलिए मैं कहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इन शॉर्ट टर्म की बातों से परेशान ना हो, क्योंकि ये जो बातें हैं ये केवल ट्रेडर्स के लिए होती हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये पूरी न्यूज़ थी जो छपी थी इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउ जोन्स गिरा ही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया में भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिले। अगर आप निफ्टी पे डायरेक्ट पैसे लगाते हैं तो 15,200 के लेवल्स तक आराम से गिरावट हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहेवियर को जब तक मैं स्टडी नहीं कर लेता हूँ, तब तक इस लेवल की भी बात की जा सकती है, 16,000। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो ऐसे करके इसके विषय में मैं कई सारे वीडियो सब लगातार बनाने वाला हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।